अब वो पहले वाली बात नहीं रही। कॉमेडी कहाँ है? प्लीज वही पुराने वर्जन लौट आओ। ऐसे कमेंट्स आपने जरूर उन बड़े ओजी यूट्यूबर्स की वीडियो के नीचे जरूर देखे होंगे दोस्तों, जो एक समय पर यूट्यूब पर राज किया करते थे। एक ऐसा ही दौर था जब इन क्रिएटर्स का नाम लगभग किसी से भी ज्यादा चर्चा में रहता था। हर एक महीने इनकी 2-4 वीडियो वायरल हो ही जाती थी। लेकिन अब एक ऐसा समय आ चुका है जब ये लोग महीनों तक वीडियो अपलोड नहीं करते, और जब वीडियो आती भी है तो लोग और ऑडियंस उनसे बोर होने लगती है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों लोगों को लगता है कि अब उन यूट्यूबरों में वो बात नहीं रही? जरा सोचो, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी, राउंड टू हेल, अमित बढ़ाना, टेक्निकल गुरुजी और बाकी के कई क्रिएटर्स जब शुरू हुए थे तब वो बिल्कुल आम इंसान थे। फोन से रिकॉर्डिंग होती थी, किसी भी टीम की परवाह नहीं थी, ना महंगे कैमरे थे, ना परफेक्ट स्क्रीन्स। उनकी वीडियो में एक रॉनेस थी, एक सच्चाई थी जिससे लोग कनेक्ट करते थे, और ऊपर से उस टाइम इतना कंपटीशन भी नहीं था। याद है कैसे हम नई वीडियो का इंतजार किया करते थे इन सभी यूट्यूबर्स की। आशीष चंचलानी या भुवन वांग की वीडियो आने वाली है, ये सुनकर ही एक्साइटमेंट आ जाती थी। राउंड टू हेल की ज़ोंबी वीडियोस, बीवी की वाइन्स, पुराने व्लॉग्स, गौरव जोन की नोटंकी, सब में एक अलग ही वाइब थी। लेकिन अगर रियलिस्टिक तरीके से देखें तो आज ये यूट्यूबर्स इतने बड़े हो चुके हैं कि ऑडियंस उनसे पहले जैसा रिलेट नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है ये अब हमारे जैसे नहीं रहे। जैसे जैसे क्रिएटर्स बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ दिखने लगे, बिजनेस क्लास में ट्रेवल करने लगे, लग्जरी लाइफ दिखाने लगे और खुद सेलिब्रिटी बन गए, वैसे वैसे अपनापन कम होता गया। क्रिएटर्स आगे बढ़ गए लेकिन ऑडियंस उनके उस पुराने वर्जन से जुड़ी रही, और ये लगभग हर एक क्रिएटर के साथ होता है। जैसे जब कैरी मिनाटी ने कॉफी विद करण स्टाइल वीडियो डाली तो लोगों ने कहा ये अब भी 2017 वाले ह्यूमर में अटका हुआ है। मतलब इतने बड़े यूट्यूबर को, इतने बड़े क्रिएटर को जिसने हमें कितना ही हंसाया है दोस्तों, उस तक को अब क्रिटिसिज्म मिलने लगा है। जब आशीष चंचलानी ने नई सीरीज अपनी लोगों तक पहुंचाई, लोगों ने बोला अच्छा है लेकिन पहले जैसी फील नहीं आ रही है। ऐसा ही हर्ष बेनीवाल के साथ है। जैसा कि आपने हर्ष बेनीवाल की लास्ट वीडियो देखी थी, उसके लिए तो मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा कि हाँ, इट वाज नॉट इनफ। जो उसकी वीडियो हुआ करती थी, दारू विद डैडी और भी बहुत सारी चीजें, जो उसका एक अपनापन था, जो उसका एक ओजी कैरेक्टर था, वो बहुत ज्यादा मिस था। लग रहा था कि सब लोग खींचतान की एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे पूरब झा, मोहित चिकारा, ये सब लग रहे थे कि हाँ कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा घिस रहे हैं, बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं, लेकिन एक्टिंग नहीं दिख रही थी, ना ही लोगों को हंसी आ रही थी। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। हालांकि उस वीडियो पे अच्छे व्यूज है, बट फिर भी जैसे ट्रिगर इंसान अब भी काफी कांस्टेंट है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि उसके कंटेंट में अब नया कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो क्रिएटर्स कुछ नया ट्राई करते हैं उनको भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आखिर चल क्या रहा है? ज्यादातर ऑडियंस एक बात बोलती है, प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ गई लेकिन सोल गायब हो गई। बेहतर कैमरे, बेहतर लाइटिंग, महंगा सेटअप, सब कुछ अपडेट हो गया, लेकिन वो असली इमोशन, वो रॉ कनेक्शन गायब हो गया। हर कोई चाहता है कि उसका पसंदीदा क्रिएटर फिर से पुराना वाला बन जाए, लेकिन दूसरी तरफ एक और सच्चाई है। जब क्रिएटर्स पीक पर पहुंच जाते हैं तो वो हर चीज को ओवरथिंक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हर वीडियो परफेक्ट होनी चाहिए, उन्हें अपनी इमेज मेंटेन करनी ही पड़ती है, और ये चीज खासकर इंडियन क्रिएटर में ज्यादा देखने को मिलती है। बाहर के क्रिएटर बड़े होने के बाद भी लगातार कंटेंट डालते रहते हैं, लेकिन भारत में क्रिएटर सक्सेस के बाद ओवरथिंक में फंस जाते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, सिर्फ इसलिए कि कोई क्रिएटर ग्रो कर गया इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडियंस 2-3 साल बाद भी वही पुराना कंटेंट पसंद करेगी। ये हर चैनल पर लागू होता है, और बहुत सारी वीडियोस जो हम पहले देखा करते थे अब वैसी कुछ चीजें नहीं बन रही है। जैसे कि वो भाई बहन वाली वीडियोस, वो स्कूल वीडियोस, वो प्रैंक फॉर्मेट्स। ऑडियंस एवोल्यूशन चाहती है, लेकिन जब क्रिएटर्स इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो वही चीजें खो देते हैं जिसकी वजह से लोग उनसे प्यार करते हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कैरी मिनाटी आज भी वही एजी वीडियोस बनाए जो वो सालों पहले बनाता था? अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अगर वो आज भी वही बिहेवियर करे तो लोग उसे क्रिंज या इमेच्योर बोलेंगे। और दूसरी तरफ ऑडियंस भी बहुत बदल चुकी है।
2016 में जब जियो एरा आया था तब ज्यादातर व्यूअर्स टीनेजर या अर्ली 20s में थे। आज वही ऑडियंस बड़ी हो चुकी है, उनके टेस्ट बदल चुके हैं। अब लोग देखना पसंद करते हैं पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्रीज, ओपिनियन कंटेंट, इन्फोटेनमेंट, डीप डिस्कशंस। इसलिए ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत और कई एजुकेशनल क्रिएटर इतने बड़े हो चुके हैं। 2016 वाली कॉमेडी आज इसलिए काम नहीं करती क्योंकि इंटरनेट कल्चर खुद बदल चुका है। पहले इंटरनेट नया था, सिंपल जोक भी रिलेटेबल और एंटरटेनिंग लगते थे, लेकिन आज इंटरनेट ओवरलोडेड हो चुका है। एंडलेस क्रिएटर्स, एंडलेस इमोशन और ऑडियंस हर समय नए ट्रेंड की तरफ मूव करती रहती है और कोई हमेशा किंग नहीं रह सकता। इसीलिए सैचुरेशन ने कॉमेडी को बहुत इफेक्ट किया है। ओजी क्रिएटर्स पहले यूनिक लगते थे क्योंकि बहुत कम लोग उस तरह का कंटेंट बना रहे थे, लेकिन जब हजारों क्रिएटर्स ने वही फॉर्मेट कॉपी करना शुरू कर दिया तो मार्केट नेचुरली सैचुरेटेड हो गई। और सच कहे तो 10 साल तक लगातार वीकली कंटेंट बनाना मेंटली एग्जॉस्टिंग तो होता ही है दोस्तों। क्रिएटर इंसान है, रोबोट नहीं। धीरे धीरे वो हर चीज को कंटेंट की नजर से देखने लगते हैं। इस मूवमेंट से वीडियो कैसे बनाई जाए, या क्या वायरल होगा, या क्या ज्यादा चलेगा। और जब क्रिएटर्स खुद कंटेंट बनाते बनाते बोर हो जाते हैं तो ऑडियंस भी उनका बर्नआउट फील कर लेती है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है रिस्क। भारत में एजी या ओपिनियन बेस्ड कॉमेडी बनाना अब पहले से कहीं ज्यादा रिस्की हो गया है। बैकलैश, गवर्नमेंट प्रेशर, कैंसल कल्चर, ब्रांड्स, इन सब के डर की वजह से क्रिएटर सेफ खेलना शुरू कर देते हैं और सेफ कंटेंट अक्सर बोर कंटेंट बन जाता है। YouTube खुद भी बदल चुका है। पहले सब लोग एक जैसी ट्रेंडिंग वीडियोस देखते थे, इसलिए इंटरनेट कल्चर शेयर्ड फील होता था। अब एल्गोरिदम पर्सनलाइज हो चुका है, हर एक इंसान की अलग फीड है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने अटेंशन स्पैम पूरी तरह से इफेक्ट किया है। शॉर्ट रील्स, डोपामीन हिट्स, कंप्रेशन, ये सब क्रिएटर्स और ऑडियंस दोनों को मेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं। अब लोगों के पास लॉन्ग फॉर्म कॉमेडी देखने का पेशेंस पहले जैसा नहीं रहा। कॉमेडी खत्म नहीं हुई है, लोगों का पेशेंस बदल गया है। और अब क्रिएटर्स के पास भी दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे OTT प्लेटफॉर्म, बिजनेस, एक्टिंग, इन्वेस्टमेंट्स, ब्रांड डील्स। अगर OTT प्लेटफॉर्म एक प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों दे रहा है तो क्रिएटर्स हमेशा YouTube ग्राइंड क्यों करेंगे। कई क्रिएटर्स धीरे धीरे कंटेंट क्रिएशन एंजॉय करना ही बंद कर देते हैं क्योंकि वो रिपीटेटिव और स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। हर क्रिएटर के दिमाग में एक डर रहता है, ये मैं कब तक कर पाऊंगा, क्या मैं इररिलेवेंट हो जाऊंगा। एक समय था जब उन्हें मिलियंस ऑफ व्यूज, अपलॉज, प्रेज और अप्रिसिएशन मिलती थी, फिर धीरे धीरे ग्राफ नीचे जाने लगता है और वही चीज क्रिएटर्स को मेंटली तोड़ देती है। शुरुआत में क्रिएटर्स फन के लिए वीडियोस बनाते थे, लेकिन अब वो हर समय सोचते रहते हैं। एनालिटिक्स, ब्रांड्स, पब्लिक इमेज, एल्गोरिदम, मोनेटाइजेशन और ये प्रेशर इंसान को बदल ही देता है। आखिर में बात बहुत सिंपल है, शायद वो बदल गए हैं, शायद हम बदल गए हैं और आज भी हम उनसे वही फीलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो उन्होंने हमें सालों पहले दी थी। लेकिन रियलिस्टिकली हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि ज्यादातर क्रिएटर्स बर्नआउट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो प्रोसेस को एंजॉय करना छोड़ देते हैं। बाकी मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, पीस, बाय।